Bismillahirrahmanirrahim. Block 2 of class 10th Maths. Students, last week we had discussed lecture number 1, 2 and 3. In this week we are going to learn lecture number 4, 5 and 6. Students, lecture number 7, 8 and 9 we will learn next week inshallah. Students, today we will learn Unit 2, Theory of Quadratic Equation, Exercise 2.3 and Exercise 2.4. Now students, let alpha and beta be the roots of the given equation. Because alpha and beta are the roots of the given equation. Equation means, student, the standard form of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c is equal to 0. And we know that, students, the standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 having roots minus b plus minus square root of b square minus 4ac over 2a. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने लेट कर लिया है कि उसकी इक्वेशन के जो रूट्स हैं, एक अल्फा और एक क्या है, बीटा है. देन द सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. अब अल्फा प्लस बीटा है. अब हमने एक रूट को क्या लेट किया था, अल्फा, और एक रूट को क्या लेट किया था, बीटा. नाउ स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम लेंगे. 2a एलसीएम आया. न्यूमरेटर को हमने एज इट इज विद पॉजिटिव साइन राइट कर लिया. नाउ स्टूडेंट्स, ब्रैकेट को ओपन करेंगे. माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. नाउ स्टूडेंट्स, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac कैंसिल हुआ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac से, और माइनस बी आपके पास क्या आ गया, माइनस 2b ओवर माइनस 2 ओवर 2a. 2 से कैंसिल हो गया तो इट विल बी इक्वल टू माइनस b ओवर a. So students, then the sum of roots will be minus b over a. Now students, let alpha and beta are the roots of the given equation. Like alpha and beta are the roots of the standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. And we know that इसके roots क्या होते हैं, minus b plus minus square root of b square minus 4ac over 2a. नाउ स्टूडेंट्स, हमने लेट कर लिया कि ये जो दोनों रूट्स हैं इनमें से एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है. नाउ वी आर गोइंग टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा एंड वी आर गोइंग टू प्रूव अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू CA. हियर स्टूडेंट्स, आपके पास रूट्स हैं माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास ये ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया और 2a के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2a स्क्वायर हो गया. माइनस बी का स्क्वायर आपके पास क्या आया, बी स्क्वायर. स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac. नाउ स्टूडेंट्स, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास क्या हो गया, कैंसिल. सो इट विल बी इक्वल टू 4ac ओवर 4a स्क्वायर. 4 से कैंसिल हो गया, एक ए से कैंसिल हो गया, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या लाइक अल्फा बीटा किसके इक्वल आया, C ओवर A के. नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने प्रूव किया है कि सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, आपके पास माइनस b ओवर a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास किसके इक्वल होता है, C ओवर A के. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2.3. हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1. Without solving, find the sum and the product of the following quadratic equation. Here is the question number 1, part number 1. X square minus 5x plus 3 is equal to 0. Solution. Students, when we are going to compare this equation with the standard form of equation ax square plus bx plus c is equal to 0, that implies that a will be equal to the coefficient of x square, that is 1, b will be equal to the coefficient of x, that is minus 5, and c will be its constant, that is 3. It is given in the question. Now students, let alpha and beta be the roots of the given equation. By using the formulas of the sum of roots and the product of roots,
The sum of roots will be equal to alpha plus beta is equal to minus b over a. Now students, I am going to putting the values of b and a in this formula. b की वैल्यू मेरे पास क्या है -5 और a की वैल्यू क्या है 1. माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 इट विल बी इक्वल टू 5. तो स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया सम ऑफ रूट्स क्या आया 5. नाउ स्टूडेंट्स I am going to solve for the product of roots. Alpha beta product है तो we know that the product of roots will be equal to c over a. I am going to putting the values of c and a in the formula. Here the value of c is 3 and the value of a is 1. 3 divided by 1 it will be equal to 3. Now students, this part number 3, px square minus qx प्लस r इज इक्वल टू 0. विदाउट सॉल्विंग मैंने इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है. सो आई एम गोइंग टू कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म. a विल बी इक्वल टू p, b विल बी इक्वल टू माइनस q एंड c विल बी इक्वल टू r. लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. मैंने लेट कर लिया अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं इक्वेशन के. Then alpha plus beta, the sum of roots will be equal to minus b over a. b की वैल्यू मेरे पास माइनस q और a की वैल्यू है p. माइनस माइनस प्लस, so it will be equal to q over p. Now students, product of roots alpha beta, it will be equal to c over a. I am going to putting the values of c and a in the formula. The value of c is r and the value of a is p. So it will be r over p. Hence students, the sum of roots is p over q over p and the product of roots is r over p. Now students, I am going to solve its part number 5. L plus m x square plus m plus n into x plus n minus L. Students, I am going to compare with the standard form ax square plus bx plus c is equal to 0. So, a will be equal to L plus m, b will be equal to m plus n and c will be equal to n minus L. Now students, I am going to find out the sum and the product of roots. So, मैंने let कर लिया alpha and beta be the roots of the given equation. So, the sum of roots will be equal to alpha plus beta is equal to minus b over a. अब मेरे पास b की वैल्यू यहाँ पर क्या है m प्लस n और मेरे पास a की वैल्यू क्या है l प्लस m. मैंने वैल्यूज पुट की m प्लस n ओवर l प्लस m. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस है तो माइनस वैसे ही रहेगा. सो इट विल बी इक्वल टू m प्लस n ओवर l प्लस m आर दी सम ऑफ रूट्स. नाउ स्टूडेंट्स, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इट विल बी c ओवर a. तो c की वैल्यू मेरे पास क्या है n माइनस l और a की वैल्यू क्या है l प्लस m. सो स्टूडेंट्स, मेरे पास सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया n माइनस l ओवर l प्लस m. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. यानी हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2kx स्क्वायर माइनस 3x plus 4k is equal to 0 is twice the product of the roots. Like आपके पास इस टाइम क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि आपके पास ये जो इक्वेशन है इसके जो सम ऑफ रूट्स है, दी सम ऑफ रूट्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ k. Here is the equation given in the question 2kx square minus 3x plus 4k is equal to 0. Solution. Students, I am going to compare this equation with its standard form. ax square plus bx plus c is equal to 0. So students, आपके पास a की वैल्यू क्या है 2k, b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू क्या है 4k. Now students, let alpha and beta be the roots of the given equation. The sum of roots we know that alpha plus beta किसके इक्वल होता है -b over a के. अब आपके पास
b किसके इक्वल था -3 के और a किसके इक्वल था 2k के। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सो द सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू 3/2k। Now students, the product of roots, we know that the product of roots is equal to c/a. Now I am going to putting the values of c and a in this formula. c की वैल्यू है 4k और a की वैल्यू है 2k। 2 1s are 2, 2 2s are 4, k के साथ कैंसल, तो it will be equal to 2. Now students, as sum of roots is twice the product of roots given in the question, ये कंडीशन गिवन थी कि जो सम ऑफ रूट्स थे वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के क्या थे, ट्वाइस। सो इट विल बी सम ऑफ रूट्स इज ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नाउ स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर हमने ड्राइव की थी, वो क्या थी 3/2k। नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इनटू दिस। अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने उसकी वैल्यू राइट की 3/2k। 2 अल्फा बीटा जो क्या आई थी 2, so I am going to write 2 in the place of alpha beta. 2 2s are 4, 3/2k multiplied by 4. Now students, 2 के इधर क्या हो रहा था डिवाइड, जब इधर जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 2s are 8k। अब 8 इधर क्या हो रहा है k के साथ मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब वो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो स्टूडेंट्स, k will be equal to 3/a. It is your answer. Now students, we are going to solve the question number 3, part number 1. Find k if sum of the squares of the roots of the equation 4kx square plus 3kx minus 8 is equal to 10 is 2. Students, question में given है आपके पास जो sum of square of the roots है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, और वो किसका सम है, इस इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर का जो सम है इट विल बी इक्वल टू 2। एंड स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर द वैल्यू ऑफ k. Here is the equation 4k square plus 3kx minus 8 as given in the question. Solution स्टार्ट करेंगे। आई एम गोइंग टू कंपेयर दिस इक्वेशन विद इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ax square plus bx plus c is equal to 0. So a will be equal to 4k, b will be equal to 3k and c will be equal to minus 8. Now students, let alpha and beta be the roots of the given equation. So the sum of roots will be equal to alpha plus beta is equal to minus b/a. Now I am going to put the values of this b and a in this formula. So the value of b is 3k and the value of a is 4k. k के साथ आपके साथ क्या हो गया कैंसल, तो इट विल बी इक्वल टू -3/4। आपके पास सम ऑफ रूट्स क्या आ गया -3/4। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू c/a एज वी नो दैट। सो आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज ऑफ c की वैल्यू क्या थी आपके पास -8 और a की वैल्यू क्या थी 4k। 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो इसका मतलब आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई -2/k। नाउ स्टूडेंट्स, एज गिवन इन द क्वेश्चन, एज सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज 2, लाइक आपके पास अल्फा और बीटा क्या हैं, लेट किया हुआ है कि ये गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं और क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है, अगर हम इन दोनों रूट्स का स्क्वायर का सम लें तो इट विल बी इक्वल टू 2, like alpha square plus beta square will be equal to 2. Now students, we can write alpha square plus beta square like this: alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta is equal to 2. Now students, I am going to put the values of alpha beta. alpha beta की वैल्यू क्या थी -3/4, मैंने alpha beta की वैल्यू पुट की। alpha beta की वैल्यू क्या थी -2/k, मैंने वो वैल्यू पुट की। अब मेरे पास इसका क्या है स्क्वायर है, -3/4 का स्क्वायर है। सो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो मेरे पास आ गया 9/16 प्लस -2 2s are 4 और नीचे क्या आ गया k, इट विल बी इक्वल टू 2। नाउ स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पर 9/16 है और इधर क्या हो रहा है ऐड, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पर आकर ये क्या हो जाएगा माइनस। सो 2 - 9/16
इधर एलसीएम लिया 16, तो ये आ गया आपके पास 32 माइनस 9। अब 32 माइनस 9 आपके पास क्या होता है 23। सो स्टूडेंट्स 23 ओवर 16 आया। 16 इधर क्या हो रहा था डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और के इधर क्या हो रहा था डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा 23 से मल्टीप्लाई। 4 16 आर स्टूडेंट्स आपके पास होता है 64। 23 इधर क्या हो रहा था डिवाइड, तो इधर आके मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो गया डिवाइड। सो के की वैल्यू आ गई आपके पास 64 ओवर 23। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। Now students, we are going to solve the question number 4, part number 1. Find P if the roots of the equation x square minus x plus p square is equal to 0 differ by unity. Here is the equation x square minus x plus p square. Students, आपके पास इक्वेशन है. I am going to compare this equation with its standard form ax square plus bx plus c is equal to 0. So students, a will be equal to 1, b will be equal to minus 1 and c will be equal to p square. Now students, let alpha and beta be the roots of the given equation. So students, the sum of roots will be equal to alpha plus beta is equal to minus b over a. Now students, put the values of a and b in formula. b की वैल्यू आपके पास क्या है -1, सो माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय 1. नाउ स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 1. इट विल बी योर इक्वेशन नंबर 1. नाउ स्टूडेंट्स, as the roots of the equation differ by unity, this condition is given in the question. So alpha minus beta will be equal to 1. It's your second equation. Now students, adding equation 1 and 2, alpha plus beta is equal to 1 and alpha minus beta is equal to 1. बीटा प्लस माइनस बीटा क्या हो जाएंगे कैंसिल. अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा एंड 1 प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएगा 2. 2 इधर अल्फा के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. सो 2 के साथ कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास 1. नाउ स्टूडेंट्स, पुट इन इक्वेशन नंबर 2. आई एम गोइंग टू पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2. अल्फा की जगह क्या पुट किया 1 माइनस बीटा विल बी इक्वल टू 1. नाउ स्टूडेंट्स, बीटा इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, एंड 1 इधर क्या हो रहा है प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस. 1 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0. सो स्टूडेंट्स, आपके पास बीटा की वैल्यू क्या आ गई 0. नाउ स्टूडेंट्स, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a. c आपके पास क्या था p स्क्वायर ओवर 1. इट विल बी इक्वल टू p स्क्वायर. अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास p स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स, अल्फा की वैल्यू आपके पास 1 और बीटा की वैल्यू आपके पास 0. 1 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 0. सो 0 इज इक्वल टू p स्क्वायर, तो p विल बी इक्वल टू 0. इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 1. Find m if the roots of the equation x square minus 7x plus 3m minus 5 is equal to 0. Satisfy 3 alpha plus 2 beta is equal to 4. Now students, here is the equation given in the question. X square minus 7x plus 3m minus 5 is equal to 0. By comparing this equation with its standard form, so the value of a will be 1, the value of b will be minus 7 and the value of c will be 3m minus 5. Let alpha and beta be the roots of the given equation. So the sum of roots is equal to alpha plus beta is equal to minus b over a, as we know that. Now I am going to put these values in the फॉर्मूला. b की वैल्यू आपके पास क्या थी -7 और a की वैल्यू क्या है 1. सो माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस. 7 1s are 7. सो द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा विल बी 7. नाउ स्टूडेंट्स, यहां से मैंने क्या किया अल्फा की वैल्यू ड्राइव की. बीटा इधर क्या हो रहा है प्लस, तो बीटा को मैं उधर लेगी, माइनस बीटा हो गया इधर आके. ये आ गई स्टूडेंट्स आपके पास इक्वेशन नंबर 1. Now students, the product of roots we know that alpha beta will be equal to c over a.
So the value of C is 3m minus 5 and the value of A is 1. So the value of alpha beta is 3m minus 5. ये आ गई इक्वेशन नंबर स्टूडेंट्स आपके पास 2. Now students, taking 3 alpha plus 2 beta is equal to 4 as given in the question. So we know that alpha from equation number 1 किसके इक्वल है 7 minus beta के. So I am going to put this value of alpha in this equation. So आपके पास क्या आ जाएगा 3 into 7 minus beta plus 2 beta is equal to 4. 3 multiply होगा 3 sevens are 21 minus 3 into beta 3 beta plus 2 beta is equal to 4. Minus plus minus 3 beta minus 2 beta क्या हो जाएगा आपके पास माइनस बीटा बिकॉज ग्रेटर वैल्यू हैव नेगेटिव साइन. तो यहाँ पे आपके पास बीटा के साथ क्या आया माइनस. नाउ स्टूडेंट्स प्लस 4 है इस साइड पे क्या आके क्या हुआ -4 माइनस बीटा था राइट साइड पे आकर प्लस बीटा हो गया. 21 minus 4 it will be equal to 17. So the value of beta is 17. Now students बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 17. Now we are going to put beta is equal to 17 in equation 1. जब मैंने इस बीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की तो मेरे पास क्या आ गया 7 माइनस बीटा की जगह मैंने क्या राइट किया 17. 7 माइनस 17 विल बी इक्वल टू -10. ये आ गई मेरे पास अल्फा की वैल्यू दैट इज -10. नाउ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m. So I am going to use the values of alpha and beta for the value of m. Now students put alpha and beta in 2. Like आपके पास ये 2 थी यहाँ पर मैं alpha और beta की वैल्यू पुट करूंगी. We know that alpha की वैल्यू क्या है -10 और beta की वैल्यू क्या है 17. So students alpha की जगह मैंने राइट किया -10 बीटा की वैल्यू पुट की दैट इज 17 विल बी इक्वल टू 3m minus 5. Now students 17 tens are 170 plus minus minus 3m minus 5. Now students यहाँ पर -5 था इधर आके क्या हो गया +5 minus 170 plus 5 it will be -165 is equal to 3m. अब 3 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड. सो -165 डिवाइडेड बाई 3 जब ये कैंसिल होगा तो m की वैल्यू आ गई आपके पास -55. It is your required answer. Now students we are going to solve the question number 6 part 2. Find m if the sum and product of the roots of the equation 4x square minus 3 plus 5m x minus 9m minus 17 is equal to 0 is equal to a given number lambda. Now students क्वेश्चन में कंडीशन आपको गिवन है कि जो सम और जो प्रोडक्ट है इस इक्वेशन के रूट्स का इट विल बी इक्वल टू लैम्डा. वो कोई भी एक नंबर लैम्डा है वो उसके इक्वल है. आपने इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए m की वैल्यू ड्राइव करनी है फाइंड आउट करनी है. नाउ स्टूडेंट्स हियर इज द इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन. जब हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया देन द वैल्यू ऑफ a विल बी 4. b की वैल्यू आ गई आपके पास -3 प्लस 5m और c की वैल्यू आ गई -9m minus 17. नाउ स्टूडेंट्स लेट कर लिया लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. सो द सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू -b/a. b और a की वैल्यू पुट की. b की वैल्यू क्या है -3 इंटू 3 प्लस 5m और a की वैल्यू क्या थी 4. सो इट विल बी इक्वल टू माइनस प्लस 3 प्लस 5m ओवर 4. ये आगे स्टूडेंट्स आपके पास इक्वेशन नंबर 1 लाइक अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 3 प्लस 5m ओवर 4. नाउ स्टूडेंट द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू c ओवर a. c की वैल्यू पुट की 9m minus 17. a की वैल्यू पुट की दैट इज 4. नाउ स्टूडेंट्स अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -9m minus 17 ओवर 4 और ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा
So students, alpha plus beta and alpha beta will be equal to lambda. So students, alpha plus beta और alpha beta it means क्या होंगे, आपस में equal होंगे. Now students, putting the values of alpha plus beta and alpha beta in the equation. So the value of alpha plus beta is 3 plus 5m over 4 and the value of alpha beta is 9 minus into 9m minus 17 over 4. Now students, ये 4 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया. तो ये किसके इक्वल आया, 3 plus 5m into is equal to 9 into 9m minus 17. So students, 3 plus 5m ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 9m माइनस माइनस प्लस 17. नाउ स्टूडेंट्स 5m है, माइनस 9m इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 9m. सो इधर 17 है, ये प्लस 3 इधर आके क्या हो गया, माइनस 3. नाउ स्टूडेंट्स 5m प्लस 9m इट विल बी 14m और 17 में से 3 को आपने माइनस किया तो आपके पास क्या आया, 14 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो द वैल्यू ऑफ m विल बी इक्वल टू 1. Now students, we are going to start exercise number 2.4. If alpha beta are the roots of the equation x square plus px plus q is equal to 0, then evaluate. Part number 2 solve कर रही हूँ, alpha cube beta plus alpha beta cube. Students, it is given in the question alpha beta इस equation के roots हैं और आपके पास equation है x square plus px plus q is equal to 0. आपने इसी को यूज करते हुए आपने इसकी वैल्यू को क्या करना है, ड्राइव करना है. एज गिवन इन द क्वेश्चन योर इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0. बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो द वैल्यू ऑफ ए विल बी 1, द वैल्यू ऑफ बी विल बी पी एंड द वैल्यू ऑफ सी विल बी क्यू. नाउ स्टूडेंट्स, एज गिवन इन द क्वेश्चन अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. सो the sum of root alpha plus beta will be equal to minus b over a. b की वैल्यू आपके पास क्या थी, p और a की वैल्यू क्या है, 1. so alpha plus beta will be equal to minus b. Now students, the product of roots, we know that the product of roots is equal to c over a. and students, आपके पास q की वैल्यू c की वैल्यू क्या थी, q over 1. so आपके पास alpha beta की वैल्यू आ गई q. Now students, we are going to find out the value of alpha cube beta plus alpha beta cube. Students, आपके पास alpha cube beta plus alpha beta cube. अब देखिए इन दोनों में, इसमें दोनों टर्म्स में आपके पास alpha और beta क्या कॉमन, alpha beta कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास ब्रैकेट में क्या रह गया, alpha square plus beta square. And students, we know that alpha square plus beta square किसके इक्वल होता है, alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Now students, I am going to put the values of alpha beta and alpha plus beta in this. alpha beta की वैल्यू क्या थी, q, उसकी जगह मैंने q पुट किया. alpha beta की वैल्यू क्या थी, माइनस p, alpha beta की प्लेस पे मैंने माइनस p पुट किया. alpha beta की जगह मैंने अगेन क्या पुट किया, q. Now students, q है आपके पास, माइनस p का स्क्वायर है तो इट विल बी p स्क्वायर एंड माइनस 2q. Now students, here is the solution. Alpha cube beta plus alpha beta cube will be equal to q into p square minus 2q. Now students, here is the question number 2. If alpha beta are the roots of the equation 4x square minus 5x plus 6 is equal to 0, then find the values of 1 over alpha square beta plus 1 over alpha beta square. Now students, as given in the question 4x square minus 5x plus 6 is equal to 0, I am going to compare this equation with its standard form. So the value of a will be 4, the value of b will be minus 5 and the value of c will be 6. As alpha and beta are the roots of the given equation, so alpha plus beta, like sum of roots का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b over a. So I am going to putting the values of b and a in this. b की वैल्यू थी माइनस 5 और a की वैल्यू थी 4, माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी 5 over 4. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 5 over 4. नाउ स्टूडेंट्स, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास क्या होता है, c over a. c की वैल्यू है 6 और a की वैल्यू आपके पास 4. 2 3s are 6.
and 2 2s are 4. So it will be alpha beta will be equal to 3/2. Now students, we are going to find the value of 1/alpha square beta plus 1/alpha beta square. Now students, अब इसमें से आपके पास अल्फा बीटा क्या आ गया, 1/alpha बीटा हमने कॉमन ले लिया, ऊपर 1 है तो अल्फा बीटा कॉमन लेने से यहाँ पर आपके पास क्या रह गया अल्फा और यहाँ पर आपके पास क्या रह गया बीटा. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेक द एलसीएम ऑफ दिस. अल्फा बीटा जब एलसीएम लिया तो ऊपर आपके पास क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा. नाउ मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है, अल्फा बीटा की भी वैल्यू है. नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन दिस. नाउ स्टूडेंट्स 1, अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 3/2. एस लुक एट दिस, अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी 3/2. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 5/4, मैंने वो राइट की, और अल्फा बीटा की वैल्यू अगेन क्या थी 3/2, मैंने वो राइट की. नाउ स्टूडेंट्स, वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर लिया. लाइक यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 3/2 था, जब रेसिप्रोकल किया तो ये आ गया मेरे पास 2/3. स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास 5 है, ठीक है. वैल्यूज को रेसिप्रोकल करने से ये जो 2 है मेरे पास 5 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई. 3 था और 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 4. नाउ स्टूडेंट्स 2 1s are 2, 2 2s are 4. सो 2/3 तो वैसे ही आ गया. 5 2 कैंसिल हो गया 4 के साथ, तो नीचे क्या आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 2. नाउ स्टूडेंट्स, ये वाला 2 कैंसिल हो गया इस वाले 2 के साथ, तो ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में क्या रह गया 5 एंड 3 3s are 9 और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आया 9. सो द वैल्यू ऑफ 1/alpha square beta plus 1/alpha beta square will be equal to 5/9. Now students, question number 3, if alpha and beta are the roots of the given equation lx square plus mx plus n is equal to 0, where L is not equal to 0, then find the values of number 1 alpha cube beta square plus alpha square beta cube. Now students, here is the equation that is given in the question lx square plus mx plus n is equal to 0. I am going to compare this equation with its standard form ax square plus bx plus c is equal to 0. So the value of a will be L, the value of b will be m and the value of c will be n. As alpha beta be the roots of the given equation, so the sum of roots alpha plus beta will be equal to minus b/a. Value b and a हमने इसमें पुट की और sum of roots की वैल्यू आपके पास क्या आ गई minus m/l. Similarly, the product of roots will be equal to alpha beta is equal to c/a. c और a की वैल्यूज पुट की तो आपके पास आ गया alpha beta will be equal to n/l. Now students, आपके पास किसकी वैल्यू आपने ड्राइव करनी थी अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब. आपने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लिया तो आपके पास ब्रैकेट में आ गया अल्फा प्लस बीटा. नाउ स्टूडेंट्स, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो ये अल्फा बीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा इन दिस इक्वेशन नाउ. So the value of alpha beta is n/l and the value of alpha plus beta is minus m/l. n/l means n square over l square multiplied by minus m/l. Students, m n square के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस m n square. l square जब l के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा l cube. So the value of alpha cube beta square plus alpha square beta cube will be equal to minus m n square over l cube. Take care and Allah Hafiz.